अपने पड़ोसी को देखकर मुस्कुराइए और कहिए, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। बेशुमार, कोई सीमा नहीं उसके प्यार की। हालेलुया। सागर की गहराई को नापा जा सकता है, लेकिन उसकी प्यार को नहीं नापा जा सकता। आमेन, आमेन। सागर तट के रेतों के जो कण हैं उसे गिना जा सकता है, लेकिन उसके उपकारों को गिना नहीं जा सकता। इतने हैं, बोलो इतने हैं। हालेलुया। फिर मैं कैसे बैठा रह सकता हूं उसकी इबादत ना करूं। हालेलुया, आमेन। आइए वचन की ओर बढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 5 से लेकर 15 वचन जल्दी से पढ़ लेते हैं। पहले इन 12 को, यीशु मसीह के चेलों के बारे में बात की गई है। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों की ओर किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते प्रचार करो, प्रचार करके कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंतमेंत पाया है, सेंतमेंत दो। अपने बटुओं में न तो सोना और न रूपा और न तांबा रखना। मार्ग के लिए न झोली रखो, न 2 कुर्ते, न जूते, न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, मतलब कौन है वो शांति का पुत्र। और जब तक वहां से न निकलो उसी के यहां रहो, और घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना होंगे तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। और जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ डालना। मैं तुमसे सच कहता हूं कि न्याय के दिन उस नगर की दशा सदोम और अमोरा के देश की दशा से अधिक सहन योग्य होगी। बहुत सारे लेसन हैं इन 10 वचनों के अंदर। कम से कम 3 से 4 महीना हम प्रचार कर सकते हैं। एक टॉपिक को लेकर हम लोग उसके अंदर गहराई से जाएंगे तो, है ना। जैसे हमने पढ़ा कि जहां पर भी जाओ वहां पर क्या दो? आशीष दो। अगर जो वहां के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा आशीष, तुम्हारा कल्याण। इसका मतलब है कि जो योग्य है, जो शांति का पुत्र है, उसके ऊपर आशीष ठहरेगा। तो लेसन है कि मैं शांति का पुत्र कैसे बनूं ताकि वो आशीष मेरे ऊपर उतरे और मैं आशीष बन जाऊं। आप चाहो तो इसको घर पे बैठ के मनन कर सकते हो कि शांति के पुत्र के लक्षण क्या हैं। हालेलुया। हमने देखा वहां पर कि यीशु मसीह ने कहा कि न झोली लेना, बटुए ना लेना, न तांबा लेना, न रुपए लेना। इसका मतलब क्या सीख सकते हैं? इसका मतलब है हम सीख सकते हैं कि प्रभु चाहता है मुझ पे निर्भर रहिए, मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा। हालेलुया, आमेन। हम यहां से ये लेसन उठा सकते हैं। आप चाहें तो घर पे फिर से इस बात के ऊपर मनन कर सकते हैं कि प्रभु मैं क्या करूं या कैसे तेरे पे निर्भर रहना सीखूं। हालेलुया। हम वहां से एक लेसन ले सकते हैं कि हर एक बात का एक समय है। लिखा है कि न्याय के दिन, मतलब न्याय होगा। अभी अनुग्रह का समय चल रहा है, लेकिन न्याय का दिन आएगा। कैसे मैं उस न्याय के दिन के लिए अपने आप को तैयार करूं ताकि मुझ पर श्राप नहीं, ताकि मुझ पर दंड नहीं, लेकिन रहमत हो उस दिन। हालेलुया। उसके लिए मैं क्या करूं? एक लेसन है, वहां से आप उस पे बात कर, उस पे आप सीख सकते हो।
इसी भाग के अंदर एक और लेसन है। धन्य है वे, मैं देख पा रहा हूं कि धन्य है वे लोग जो अपने मालिक की इच्छा को उसी तरीके से करे जिस तरह से वो चाहता है, जिस कारण से वो भेजा गया है, वो कार्य को वो पूरा करे। प्रभु मैं क्या करूं कि मैं वैसा बन पाऊं। हालेलुया। और एक और लेसन है वहां पर जिस पर आज हम मनन करने वाले हैं, और वो है कि यीशु मसीह ने बुलाया है ताकि हम लोग सेवा कर पाए। हालेलुया। दिखाई दे रहा है इसके अंदर टॉपिक, दिखाई दे रहा है? सोच के देखिए। यीशु मसीह ने बुलाया, उनको अधिकार दिया और उनको भेजा। यीशु मसीह ने बोलो बुलाया, उनको अधिकार दिया, उनको भेजा। क्या कह रहा है वचन? वचन स्पष्ट स्पष्ट कह रहा है, परमेश्वर का आत्मा प्रेरितों के द्वारा स्पष्ट लिखवाया है कि उसकी इच्छा क्या है, उसकी चाहत क्या है कि बोलो हम लोग सेवा करने वाले बने। हालेलुया। आज सुबह का टॉपिक है वी आर कॉल्ड टू सर्व। हम लोग सेवा के लिए बुलाए गए हैं। हम लोग सेवा के लिए बुलाए गए। भैया कैसे पता चलता है? जब हम लोग इसके अंदर देखते हैं ना, वहां से पवित्र आत्मा की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा, यीशु का इच्छा हमें पता चलता है कि उसने हमें क्यों बुलाया है। अपने पड़ोसी को देखकर बोलो तुझे बैठने के लिए नहीं बुलाया है। सिर्फ बिजनेस करता रहे उसके लिए नहीं बुलाया है। बोलिए अपने पड़ोसी को, सो गया हो तो हिलाइए। हिला के पहले बोलना माफ करना भाई, मैंने तेरी नींद बिगाड़ी, लेकिन इंपॉर्टेंट कुछ बात करने जा रहे। तो बोलो बैठने के लिए नहीं बुलाया है। बिजनेस करता रहे उसके लिए नहीं बुलाया है। सिर्फ नौकरी करता रहे उसके लिए नहीं बुलाया है। घर के कामों के अंदर तू रुंदा लगा पड़ा हो, क्या ना था सिंधी में, रुंदो पियो जी, मतलब खाली उनमें बिजी हुजी, उसके लिए नहीं बुलाया है। उते ही विंद्रो पियो जी, रुंधो पियो जी, उसके लिए नहीं बुलाया गया। बोलो अब मेरे को देख के बोलो, चलो भैया बिजनेस करते रहो उसके लिए आपको नहीं बुलाया गया। अब अपने पड़ोसी को भी बोलो, बोलो सिर्फ लाइफस्टाइल जाता रहे उसके लिए नहीं बुलाया गया है। लाइफस्टाइल उठाने के लिए बुलाया गया है। सिर्फ चर्च आते रहो उसके लिए नहीं बुलाया गया है। लेकिन चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेवकाई में तुम भाग बनो, उसके लिए बुलाया गया है। मेरे प्यारो, नौकरी करना अच्छा है, बिजनेस करना अच्छा है, चर्च आना अच्छा है, लाइफस्टाइल जाना अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन इन सब के बीच में अगर ये सेवा नहीं है तो वो सब कुछ वेस्ट है, किसी काम का नहीं है। समझ पा रहे हो? यीशु देखना चाहता है हमें कहीं ना कहीं, बोलो कहीं ना कहीं वो मुझे देखना चाहता है। कहीं ना कहीं तो मुझे वो देखना चाहता है कि मैं सेवा करने वाला बनूं। कोई ना कोई एरिया में वो मुझे देखना चाहता है। क्यों लिखवाया वचन में? पवित्र आत्मा ने बुलाया, अधिकार दिया, भेजा गया, क्योंकि वो बोलो कहीं ना कहीं देखना चाहता है मुझे। मैं बिजी रहूं, मैं बैठे रहूं, मैं चर्च सिर्फ आता रहूं, लाइफस्टाइल, बहुत सारे लोग लाइफस्टाइल जाते ही नहीं। अपने आप को बोलो लाइफस्टाइल अगर जो नहीं जाता है तो जाना शुरू करूंगा। ये पहला कदम है। पहला कदम है प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए। हालेलुया। जाओगे तो ही तो वहां पे जाके कुछ सेवा के भाग बनेंगे। सही बात है कि नहीं? प्रभु का आत्मा स्पष्ट कह रहा है, उसने बुलाया है बैठने के लिए नहीं। सिर्फ बिजनेस करते रहें उसके लिए नहीं, नौकरी करते रहें उसके लिए नहीं, लाइफस्टाइल जाते रहें उसके लिए नहीं, चर्च आते रहें उसके लिए नहीं। कहीं ना कहीं हम भाग बने सेवा का। बहुत सारे लोगों का सवाल आता है, भैया हम क्या सेवा करें? ये सवाल उनके दिलों के अंदर है क्योंकि उनकी आंखें बंद है। बहुत सारा काम है,
है कि नहीं? मेरे ये प्यारों, बहुत सारा काम है। सुबह को आकर चर्च में चेयर लगा सकते हैं, याद रखना कोई सेवकाई छोटी बड़ी नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि गाना गाना, प्रचार करना सबसे बड़ी सेवकाई है, स्वर्ग में वो लोग परमेश्वर के निकट खड़े होंगे। नहीं भाई, भूल में नहीं, ऐसा नहीं है। सुबह को आने वक्त कर यहाँ पर जो चेयर लगाता है, जो चेयर साफ करता है, इतना भारी भारी सामान जो नीचे उठाता है ऊपर ले जाता है, और यहाँ पे जो आके प्रचार करता है, याद रखना परमेश्वर उन सब के बीच में एक चीज देखेगा कि तुमने कितना ईमानदारी से किया है। हालेलुया। प्रचारक परमेश्वर के आगे खड़े रहेंगे, भूल में है, ऐसे नहीं है, नहीं। क्योंकि परमेश्वर हम दोनों को, चाहे चेयर लगाने वाला हो, जहां प्रचार करने वाला हो, दोनों को एक नजरिए से देखता है और एक नजरिए से प्यार करता है। हम बहुत बार इस सेवकाई को, चेयर लगाने की सेवकाई को छोटा समझते हैं। नहीं नहीं, हमको कुछ बड़ा दीजिए, हमको कुछ अलग दीजिए। बहुत सारा काम है, हर एक काम परमेश्वर की नजर में बड़ा है। बोलो, हर एक काम परमेश्वर की नजर में बड़ा है। क्यों खबर है बड़ा है? क्योंकि आप उसके लिए कर रहे हो जो सबसे बड़ा है। हालेलुया। सुबह को आके चेयर लगा सकते हैं, सेटअप में हाथ बटा सकते हैं। 2-3 लोगों का ही थोड़ी चर्च है। बोलो, चर्च मेरा भी है। बोलो, कलीसिया मेरा है। अपने पड़ोसी को बोलो, सिर्फ तेरा नहीं है, मेरा भी है। और क्योंकि अब मेरा भी है, इसका मतलब क्या है? कि मैं भी कहीं ना कहीं तो इसमें भाग लूंगा, मैं बैठूंगा नहीं। बोलो अपने आप को, मैं बैठूंगा नहीं। बहुत सारे लोगों के दिल में सवाल होता है, भैया क्या करें? कोई इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं? सीख सकते हैं कि नहीं? क्या लगता है हमेशा हमेशा हम इसी चर्च में बैठे रहेंगे? नहीं, परमेश्वर ने बोला जाओ। क्या बोला? जाओ। अब जाएं तो जाएं, उसके लिए क्या करना है भैया? उसके लिए तैयारी तो करनी है, उसके लिए तैयारी तो करनी है। तो कहीं ना कहीं तो मैं, कहीं ना कहीं तो खड़ा हो जाऊं चर्च में, कलीसिया में, कहीं ना कहीं तो मैं भाग बन जाऊं। समझ पा रहे हो? तो कोई इंस्ट्रूमेंट सीखो ताकि आने वाले समय में कलीसिया में एक जगह पे खड़े रहकर आप उसको सपोर्ट कर सको। हाँ भैया, यह सेवकाई मुझे डैडी बना दिया। अच्छा है, कुछ तो करो, कुछ करना है। बोलो अपने आप को, कुछ करना है। बहुत हुआ, अब कुछ करना है। क्योंकि मेरे राजा ने मुझे सेवा के लिए बुलाया है। वो मेरे दिल से यही चाहता है, मेरे जीवन से यही चाहता है। हालेलुया। प्रार्थना का भाग बन जाओ। सैटरडे को 4 लोग 5 लोग प्रार्थना करते हैं। हाथ उठा के बोलेंगे, धन्यवाद प्रभु, 5 लोगों को तूने उठाया है हमारे कलीसिया में। हालेलुया। लेकिन बोलो, अब मैं भी 6ठा जुड़ने जा रहा हूं। हालेलुया। आपको पता है प्रार्थना बहुत बड़ी सेवा है। आमीन। हालेलुया। हम उसको सेवा समझेंगे तो ये एक बहुत बड़ी सेवा है। लाइफ सेल में जाकर वहां से लीडर से बात करो कि भैया मैं कुछ बांटूं आज। मैं बहुत समय से सिर्फ आ रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अब अपना कुछ योगदान दूं। पूछिए जाकर, क्या मैं कुछ मैं कुछ कर सकता हूं? तो कहीं ना कहीं तो परमेश्वर हमें देखना चाहता है। वो नहीं देखना चाहता कि हम लोग बैठे रहे, खड़े रहे। नहीं नहीं नहीं, वो चाहता है कलीसिया में, परमेश्वर के राज्य में, उसकी सेवा में कहीं ना कहीं हम लोग, बोलो अपने आप को, बोलो कहीं ना कहीं तुझे दिखाई देना है। मुझे परमेश्वर का वो वचन याद आता है जहां पर अंगूर के बाग के बीच में अंजीर का पेड़ लगाया गया। मालिक 3 साल से उसमें क्या करने आ रहा है? फल देखने आ रहा है कि मैं इसमें से कुछ पाऊं। वहां पे क्या लिखा है खबर है?
वहां पे इस तरह से लिखा है कि उसने जब फल को ना पाया तो क्या बोला, मालिक को क्या बोला मालिक ने, इसको काट डाल, ये जगह भी क्यों रोके रहे। सोच के देखिए, वचन कहता है अगर जो हम आए और कहीं पर भी बाग नहीं बने, तो प्रभु कहता है कि क्यों जगह रोके रहे ये भाई, क्यों ये कुर्सी भरे रखे, उससे अच्छा है बाहर जा, कोई और आके बैठेगा जो सेवा करेगा। हालेलुया। ऐसी दशा के अंदर हम लोग पहुंच जाएं, परमेश्वर नहीं चाहता। इसीलिए बोलो, इसीलिए आज रविवार के दिन परमेश्वर हमारी ओर हाथ बढ़ा के कह रहा है। माली ने बोला 1 साल और, क्या बोला, 1 साल और। अब अगर जो ये फल ना देना तो फिर तू भले से काट देना। ये डेंजर है, ये तकलीफदायी है। अगर जो हम कहीं पर भी नहीं हैं तो ये तकलीफ की बात हो सकती है हमारे लिए। तो परमेश्वर का इच्छा है कि हम लोग सेवा करने वाले बने, कलीसिया में कहीं ना कहीं तो भाग बन जाएं, किसी ना किसी चीज के अंदर, किसी ना किसी एरिया के अंदर हमारी हिस्सेदारी हो। मैं कुछ नहीं करता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी गवाही ये होनी नहीं चाहिए। अपने आप को बोलिए, मेरी ये गवाही नहीं होनी चाहिए। मैं कहीं ना कहीं तो पाया जाऊं, उस परमेश्वर के राज्य में मैं कहीं ना कहीं तो पाया जाऊं। सवाल की ओर आते हैं, कौन सेवा करने वाला बनता है। हालेलुया। देखो, परमेश्वर की इच्छा है हम लोग सेवा करने वाले बने, लेकिन सवाल आता है कि कौन सेवा करने वाला बनता है जहां बनेगा। पहला, कौन सेवा करने वाला बनेगा या बनता है। जहां जो भी सेवा करते हैं आप देखोगे कहीं ना कहीं वो इस बात में पाए जाते हैं। तो कौन सेवा करने वाला बनता है, वो जो इसको बहुत बड़ा अवसर समझता है। क्या समझता है? जो परमेश्वर के राज्य की सेवा को बहुत बड़ा मौका समझता है, अपनी खुशकिस्मती समझता है। ये मानो ऐसा है, एग्जाम्पल देता हूं कि मानो एक ग्राउंड है जहां पर करोड़ों लोगों की भीड़ लगी हुई है। क्या है? करोड़ों लोगों की भीड़ लगी हुई है, और वहां पर उस करोड़ लोगों के बीच में हम भी बैठे हैं, और अचानक से नाम उठाया जाता है, विकास। विकास बोला, मेरा नाम क्यों उठाया भाई? विकास, आपकी खुशकिस्मती है, आपको अवसर दिया जाता है, आपको मौका दिया जाता है कि 1000 किलो सोना आपको 10 ग्राम के भाव में मिलेगा। क्या? 1000 किलो सोना 10 ग्राम के भाव में। क्या करेगा विकास? छोड़ेगा इस अवसर को? छोड़ेगा इस मौके को? क्यों नहीं छोड़ेगा? और कौन छोड़ेगा भैया? इतनी बड़ी कीमत का सोना इतनी छोटी सी कम कीमत में मुझे मिल रहा है, मैं कैसे छोड़ सकता हूं? ये मौके को, ये अवसर को मैं कैसे छोड़ सकता हूं? क्यों? क्योंकि उसके मायने बहुत बड़े हैं। ये मानो ऐसी बात है कि एक बहुत बड़ी भीड़ है, वहां पर किसी का नाम उठाया जाता है, हीनाबेन, आप वो लकी व्यक्ति हैं जिसको वर्ल्ड टूर करने का मौका दिया जा रहा है पूरे परिवार के साथ, और 1 रुपया भी खर्चा नहीं, और जो होटल, जो रेस्टोरेंट, जो जहां पर आपको करना हो वो सब फ्री। हिना बहन क्या बोलेंगे? वर्ल्ड टूर वो भी फ्री में, और जितने समय के लिए, वाओ, और 1 रुपया भी नहीं। छोड़ेगा कोई ऐसा मौका? क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि भैया वर्ल्ड टूर करने का मौका मिल रहा है, मैं ऐसे कैसे छोड़ सकता हूं? समझ रहे हो?
सोच के देखिए, अमेरिका, सिंगापुर, फ्री में घूमने का। पिछले समय मैं किसी काम के लिए इंडोनेशिया जकार्ता गया था। वहां पर हिल स्टेशन में हम लोग घूमने गए, मिनिस्ट्री के काम से गए थे। हिल स्टेशन में घूमने के लिए गए, क्या जोरदार नजारा था, लेकिन पैसा देखकर देखा। सोचो फ्री में देखने को मिले तो छोड़ेगा कोई? छोड़ेगा? कमलेश, अमेरिका, सिंगापुर, लंदन, इंग्लैंड, ये फ्री में जाओ, टिकट फ्री, जब भी जाना हो तुम्हारी उम्र में। भैया एक भी मौका नहीं। क्यों? खबर है, क्योंकि ये बातें हमारे लिए मायने रखती है। हम ऐसे अवसर को नहीं चूकेंगे। हम कहेंगे कि खुशकिस्मत है, हालेलुया, कि मेरा नाम पुकारा गया। आमीन। याद रखना मेरे प्यारो, ये बात वैसी है कि इतनी लाखों की, करोड़ों की भीड़ है संसार में, वहां पर उनके बीच में से हमको उठाया गया है उसके राज्य की सेवा करने के लिए। हालेलुया। किसी के लिए आशीष का कारण बन जाने के लिए, किसी के लिए प्रोत्साहन का कारण बन जाने के लिए। मैंने इसीलिए बताया कि वो लोग सेवा करने वाले बनते हैं जहां वो लोग सेवा करने वाले होंगे जो इसे मौका, जो इसे अवसर समझते हैं, जो इसकी कीमत को समझते हैं। हालेलुया। कि मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, मेरे सिरजनहार के लिए मुझे कुछ करने का मौका मिल रहा है, किसी के जीवन के लिए आशीष होने का मौका मिल रहा है। जब मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय आप पढ़ोगे ना, तो वहां पे किस तरह से लिखा है खबर है? न्याय के दिन यीशु मसीह भेड़ को और भेड़ियों को क्या करेगा? ऐसा लिखा है, भेड़ और बकरी, क्या लिखा है? हाँ? ओके, अलग अलग करेगा और उस समय वो इनाम देगा और बोलेगा कि आ जाओ मेरे पिता के धन्य लोगों, मैं जब भूखा था तो तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं बंदी था तो तुम मेरे को पूछने के लिए आए, जब मैं तकलीफ में था तो तुम मेरे लिए प्रोत्साहन का कारण बने, जब मुझे कपड़े पहनने के लिए नहीं थे तो तुमने मुझे कपड़े दिए। उस समय जो धर्मी लोग हैं वो कहेंगे, परमेश्वर हमने तेरे साथ ये कब किया? वहां पे इस तरह से लिखा है, यीशु ने बोला, जो तुमने छोटों के छोटों से साथ किया है वो मेरे साथ किया है। हालेलुया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि हम लोग जो भी सेवा करते हैं वो सेवा किसकी हो रही है? यीशु मसीह की। हालेलुया। मैंने पता है आपको मेरी बात को इस बात से क्यों जोड़ा कि हम जो कुछ करते हैं वो यीशु मसीह के लिए कर रहे हैं। क्यों जोड़ा पता है? क्योंकि मुझे पता है शायद सोना हमारे लिए एक अवसर लगे, हमको वर्ल्ड टूर हमें एक मौका लगे, लेकिन परमेश्वर के राज्य की सेवा हो सकता है हमारे अंदर ऐसा हो कि यार इसमें ये थोड़ी मौका है, ये थोड़ी अवसर है, ये थोड़ी खुशकिस्मती है। मैंने आपको इसीलिए बताया क्योंकि मैं जानता हूं इस बात को कि आप लोगों को कुछ और समझ में आए ना आए, लेकिन एक बात हम लोगों को समझ में आती है, क्या? कि यीशु ने हमसे बहुत प्यार किया है। हालेलुया। और उसके लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। जहां पर भी बात यीशु मसीह की आती है, मैं इतना मानता हूं, मैं इतना समझता हूं कि जिनके दिल उसके प्यार से भरे हुए हैं, जिनको ये एहसास है, वो कहते हैं, ओ ये सब कुछ मैं यीशु के लिए कर रहा हूं, बोलो ना मैं और क्या करूं। अगर ये यीशु मसीह जिसने हमसे इतना प्यार किया, अगर ये उसके लिए भी हमें कुछ करने के लिए अब हमारे दिल के अंदर कुछ नहीं है, तो ये थोड़ा तकलीफ की बात हो सकती है मेरे प्यारों। अगर ये बात भी हमको ना हिलाए, ये बात भी हमको प्रोत्साहन ना दे, ना धकेले, तो कौन सी बात हमें धकेलेगी उसकी सेवा के लिए, उसके राज्य की सेवा के लिए? पहला, कौन सेवा करने वाला बनता है? जो इस सेवा को अवसर और बहुत बड़ा मौका समझता है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, जब तक पृथ्वी पर है, अपने पड़ोसी को देख के बोलो, जब तक पृथ्वी पर है तब तक ये तुझे मौका है।
स्वर्ग में क्या होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन यहां पर तो मौका है कि हम एक दूसरे की सेवा कर पाए। हालेलुया। जो लोग इसे बहुत बड़ा अवसर समझते हैं ना, कि मेरे राजा के लिए मुझे कुछ करने का अवसर मिला है, हालेलुया, ये मौका है, वो चूकते नहीं है, वो चूकते नहीं है। दूसरा, सेवा करने वाले कौन बनते हैं? याद रखना, मैं आपको ये इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि पवित्र आत्मा ने प्रेरितों के द्वारा ये बात को लिखवा कर इस बात को हमारे दिल के अंदर डालना चाहा है कि वो क्या चाहता है, वो हमें कैसे बनते हुए देखना चाहता है, वो हमें कहां देखना चाहता है। तो दूसरा, कौन सेवा करने वाला बनता है? वही जिसको ये पता है कि परमेश्वर का दिल कब आनंदित होता है, या फिर वही जो परमेश्वर के दिल को आनंद पहुंचाने वाला बनना चाहता है, जहां चाहता है कि मेरी वजह से परमेश्वर का हृदय जो है मग्न हो। सवाल है ना, परमेश्वर का दिल आनंदित कब होता है भाई? उसका दिल प्रसन्न कब होता है? उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। ओके, ठीक है, समय की कमी है, इसके लिए मैं ज्यादा आप लोगों से नहीं पूछ रहा हूं, बताता हूं। लिखा है वहां पर लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में कि एक व्यक्ति जब मन फिराता है तो क्या होता है स्वर्ग में? कौन आनंद मना रहा है? बोलो, मेरा बाप आनंद मनाता है। मेरे पिता का दिल आनंद से भर जाता है जब एक व्यक्ति मन फिराता है। पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय 4 वचन कहता है कि परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य का क्या हो? उद्धार हो। इससे वो प्रसन्न होता है, उसको ये बात जो है उसके दिल को आनंद पहुंचाती है। तो सेवा करने वाला कौन बनता है? वो जो परमेश्वर के दिल को मग्न करना चाहता है, उसके दिल को आनंद पहुंचाना चाहता है निरंतर। उसका दिल आनंदित होता है जब लोग के जीवन में जो सुंदरता नहीं है, सुंदरता है तब। जब लोग उद्धार पाए, जब लोग मन फिराएं, जब वो परमेश्वर के निकट जाएं। ये कैसे होगा भाई? ये कब होगा? ये अपने आप से तो नहीं होने वाला। बोलो, ये मेरे द्वारा होगा। अपने पड़ोसी को बोल के बोलो, ये तेरे द्वारा होगा। मेरे प्यारों, हम जानते हैं इस बात को। कि नरक जो है बड़ी तकलीफ देने वाली जगह है, बड़ी भयंकर जगह है। थोड़े समय का नहीं है वो। दांत पीसना, रोना, तकलीफ से भरा हुआ जगह। कितने समय के लिए है नरक? हाँ, अनंत काल। खबर है परमेश्वर दुखी कैसे होता है या क्यों होता है? क्योंकि वो देख रहा है कि मेरे बच्चे कहां जा रहे हैं? नरक जा रहे हैं। उसका दिल दुखता है, लेकिन उससे भी बढ़कर उसका दिल इस बात से दुखता है कि मेरे बच्चे, जिनको पता है कि नरक कितना भयंकर है, उसके बाद भी वो लोग सेवा के लिए आगे नहीं आते। क्यों? किसी को जाके परमेश्वर का वचन नहीं बताते, किसी के जीवन में सुंदरता आए ये कार्य नहीं करते। क्यों? क्यों कुछ लोग बैठे हुए हैं? मेरे प्यारों, सेवा करने वाला वो बनता है जो परमेश्वर के हृदय को आनंदित होते हुए देखना चाहता है सदा। जो देखना चाहता है कि यार मेरे बाप का दिल है ना, इससे खुश होता है कि कमलेश के जीवन में सुंदरता है। कमलेश के जीवन में सुंदरता बहुत सारे तरीकों से आ सकती है, लेकिन एक तरीका यह भी है कि वो मेरे जीवन को देखकर सुधार की ओर आगे बढ़े,
मुझे उत्साही देखकर, मुझे प्रोत्साहन में भरा हुआ देखकर, मेरे जीविका को देखकर उसको ऐसा लगे कि यार मैं क्या कर रहा हूं। ऐसा कैसे? समझ रहे हो? मैं अपने जीवन को इस तरह से बनाऊं, इस तरह से ढालूं, ताकि मैं किसी के लिए आशीष का कारण बन जाऊं, ताकि वो एक सुधार की ओर आए, ताकि वो परमेश्वर को और जानने वाला बन जाए, मेरी वजह से कोई उत्साही बन जाए, मेरी वजह से कोई प्रोत्साहित हो जाए, मेरी वजह से कोई दुखी है तो वो आनंद में पहुंच जाए। मेरा बाप ये सब कुछ देख के आनंद, स्वर्ग में उल्लास मनाता है। हालेलुया। और मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरा बाप, मेरा पिता, मेरा परमेश्वर का दिल आनंदित हो सदा। मुझे इससे फर्क पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि उसके दिल को दुखाऊं। मैं चाहता हूं कि मैं उसके दिल को आनंद पहुंचाने वाला बनूं। और वो लोग जरूर सेवा में उतरते हैं जिनको ये बात का पड़ा है कि नहीं, मेरी वजह से मेरा बाप आनंद मनाना चाहिए, मैं उसके दिल के लिए आनंद का कारण बनना चाहिए, क्योंकि उसका आनंद हमारे में है, लोगों में है। वो पहाड़ों को देखकर खुश नहीं होता, वो झरनों को देखकर खुश नहीं होता, वो खुश होता है इस बात से कि मेरा बेटा सुधरा है, मेरी बेटी सुधरी है। हालेलुया। और हम वो कारण बन सकते हैं, तो वो सेवा करने वाले बनते हैं जो परमेश्वर के हृदय को आनंद पहुंचाने वाले बनना चाहते हैं। पहला क्या था? बोलो, जो अवसर समझते हैं, मौका समझते हैं सेवा को, जिनको पता है इसका अहमियत क्या है। और दूसरा, जो अपने बाप के दिल को सदा आनंदित देखना चाहते हैं, वो सेवा करने वाले बनते हैं। तीसरा, वो सेवा करने वाले बनते हैं जो सेवा के लिए कीमत देने के लिए तैयार है। हालेलुया। क्या है? सेवा के लिए कीमत देने के लिए तैयार है। मालूम है, जो संसार में लोग हैं जो सेवा करते हैं, उनको क्या मिलता है? उनको लोगों की क्या मिलता है? वाह वाह। क्या मिलता है? संसार में जो लोग हैं, बाहर जो लोग हैं, जब वो सेवा करते हैं तो उनको क्या मिलता है? वाह वाह। बोलो वाह वाह। उनका नाम होता है सीटों में नहीं, वो जो रास्ते में नहीं बैठने की जगह होती है, वहां पे श्री 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 करके ऐसे नाम लिखवाए जाते हैं। उनकी प्रशंसा होती है, उनका नाम होता है, उनकी वाह वाह होती है, उनको आदर मिलता है, उनको मान सम्मान मिलता है, उनको इज्जत मिलता है, उनकी पूजा की जाती है, उनकी तारीफ करते हैं लोग। लेकिन मसीहत में उल्टा है। बोलो, मसीहत में उल्टा है। जो सेवा करते हैं उन्हें गालियां मिलती है। किसी ने तालियां सुना? क्या सुना? क्या मिलती है? गालियां मिलती है। उनका अनादर होता है, उनका अपमान होता है, उनको मार मिलती है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनको धमकियां दी जाती है, उनका फायदा उठाया जाता है, उन पे इल्जाम लगाया जाता है। बाऊ तायो ध्यान किथे दवे पास्टर थी आयो गिरीश बाऊ, तायो ध्यान अथव किथे? ये सब टुटल फुटल लगो पियो आहे। चर्च त हलायो पिया, चर्च तव्हांजो आहे, तव्हांखे ख़बर कोन्हे? गालियां मिलती है। बेचारे फैमिली, बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे, घर घर जाके लाइफ सेल दे रहे। मजो थोड़ी हो, अज भी मजो थोड़ी हो। अरे बेचारा कहां से होकर आया है। सामने नहीं, पीठ पीछे भी होता है। नहीं, सामने नहीं, पीठ पीछे। बहुत बार बहुत सारे लोग पीठ पीछे बातें करते हैं। वड्डो आयो पास्टर, मैं सबके लिए नहीं कह रहा ये।
लोगों को पसंद नहीं है कि वो सेवा करे और गालियां मिले। लोगों को पसंद नहीं है सेवा करे और अपमान हो, अनादर हो। सेवा करे और गालियां भी खाए, निंदा भी सहन करनी पड़े, लोग उनका फायदा। लोगों को पसंद नहीं है। मैंने बोला सबके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे कलीसिया में जिन्होंने ये निर्णय लिया है। कौन सा निर्णय लिया है पता है? कौन सा निर्णय लिया है? भाऊ गारियों दियो, मारियो, बेइज्जती कयो, अपमान कयो, अनादर कयो, तभी सेवा करना सही। तो भी हम लोग सेवा करेंगे। कुछ भी हो जाए भैया, कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं आपके लिए थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। और मैं ये जानकर ही आगे आया हूं भाई। यीशु मसीह पे भरोसा करने वाले लोग, वहां पर वचन में लिखा है यूहन्ना के अंदर, यीशु मसीह ने उन पे भरोसा नहीं किया लोगों को, क्योंकि यीशु को पता है लोगों के दिल में क्या है। वो अभी बोल रहे हैं कमलेश ॾाढो बढ़िया भाई, सुबह साण अची तो वञी पियो सेटअप लाए, हिकड़ी न अच पई कोन तस, लापरवाह बेसांजो। अरे 28 दिन आया, उसका क्या? बोलो पास्टर ही मैन है। वो गलती नहीं कर सकता। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ठान लिया है भैया कुछ भी हो जाए, कितना भी अपमान हो, मैं तो सेवा करूंगा ही। हालेलुया। मेरे लिए अवसर है, मैं इसको चूकूंगा नहीं। हालेलुया। मेरा बाप का दिल खुश होता है इससे, मैं इसको नजरअंदाज नहीं करूंगा। हालेलुया। मैं आपको बताऊं इसका रिवॉर्ड क्या है? इसका रिवॉर्ड क्या है? सुनो इसका रिवॉर्ड क्या है। जब हम लोग प्रेरितों के काम 6 और 7 अध्याय को पढ़ते हैं, नोट कर लीजिए, जो नोट करते हैं नोट कर लीजिए। जब आप वहां पे पढ़ोगे तो वहां पे इस तरह से लिखा है कि जब यीशु मसीह के चेले और एक बहुत बड़ी भीड़ उनके साथ हो ली गई थी, और चेले जो है अपनी संपत्ति को बेच कर चेलों के पास लेकर आते थे और सबको भोजन और सारी चीज़ें दी जाती थी, तो उनके बीच में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हुआ। बोला कि हमको इतना खाना नहीं मिलता, उनको ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। आप पढ़ोगे प्रेरितों के काम में, वहाँ पर ऐसा लिखा है कि प्रेरितों ने कहा कि तुम्हारे बीच में से कुछ लोगों को क्या करो, चुन लो, ताकि वो ये तुम्हारी सेवा कर सके, तुम्हें समय पे खाना पहुंचा सके, समय पे तुम्हें जो चीज़ें तुम्हारी ज़रूरत है ध्यान से रख सके, ताकि तुमको ऐसा ना लगे कि पक्षपात हो रहा है। उसके बीच में एक नाम लिखा है, स्तिफनास। क्या लिखा है? वो 7 लोगों के बीच में कौन है? स्तिफनास। उसको क्यों चुना गया था? कि तू ध्यान रखेगा कि सबको खाना बरोबर मिलना चाहिए। लेकिन आप देखोगे वहां पर 7वें अध्याय में स्तिफनास प्रचार कर रहा। क्या कर रहा है? अभी अभी उसको खाने की सेवकाई मिली थी, तू खाना बांटेगा। क्या करेगा? क्या करेगा? अभी वो प्रचार कर रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि तुम लोग अगर जो यहां पर, जहां हम लोग यहां पर कुर्सी लगाने के लिए आ जाते हैं, जो कि परमेश्वर की नजर में बहुत बड़ा काम है, और परमेश्वर देखता है ये उसके अंदर आनंद कर रहा है, उसके अंदर ये विश्वास योग्य है, उसके अंदर ये सच्चाई से काम कर रहा है, तो क्या करेगा? अपने पड़ोसी को देख के बोलो परमेश्वर और देगा। हालेलुया। खाना बांट रहा था, अब बोला प्रचार भी कर। आमेन। आपको ये रिवॉर्ड लगता है? ये ब्लेसिंग्स है कि नहीं? इसका मतलब है कि हम लोग कहीं सेवा में खड़े हो गए तो परमेश्वर बोलेगा, देखेगा मेरा ये बेटा, ये मेरी बेटी सेवा के लिए आगे बढ़ रही है। फिर देखेगा कि वो काम कैसे कर रही है, क्या जोरदार सुबह को टाइम पे आके सेटअप किया, भारी भारी सामान उठाया और आनंदित होते हुए कि मैं मेरे राजा के लिए कर रहा हूं। ओके, मैं तुझे एक नई सेवकाई देता हूं, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, अब बड़े में हालेलुया
तुझे मैं बड़े बड़े राज्य दूंगा। आमेन। ये रिवॉर्ड है। मुझे पता नहीं आपको लिए ये ब्लेसिंग्स है कि नहीं है, लेकिन जो लोग सेवा में आएंगे उनको और दिया जाएगा। जो सेवा करने वाले लोग हैं ना, वो ऐसे चमत्कारों को देखते हैं जो दूसरे नहीं देख पाते। काना के विवाह के अंदर क्या हो रहा है, हमको पता है कि दाखरस घट गया। यीशु मसीह ने बोला कि मटकों को अंदर पानी भर दो, और कुछ सेवकों को बोला अब क्या करो, जाकर प्रधान के भोज को, जो प्रधान है उसको जाकर ये पिलाओ। किसी को पता नहीं था, लेकिन उन सेवकों को, वहां पे इस तरह से लिखा, किसी को पता नहीं था, लेकिन उन सेवकों को पता था। किसको पता था? सिर्फ सेवकों को पता था कि ये कैसे हुआ। किसी को नहीं दिखा, किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन जो सेवा में लगे हुए थे उन्होंने वो चमत्कार देखा जो दूसरे लोग ना देख पाए। हालेलुया। जब हम लोग सेवा में उतरते हैं, परमेश्वर हमें ऐसी चीजें दिखाता है जो दूसरे नहीं देख पाएंगे। ये ब्लेसिंग्स है, ये रिवॉर्ड है परमेश्वर की ओर से। हम लोग तो डिस्टर्न हो चाहिए, तो करीब हो, नहीं दिखेगा उन्हें, तुम्हें दिखाई देगा। परमेश्वर के बड़े बड़े काम हमको दिखाई देंगे, दूसरों को नहीं दिखाई देंगे। ये ब्लेसिंग्स है। वो सेवा करने वालों को दिखाई देते हैं, जहां पर जैसे उन लोगों को दिखाई दिया जो लोग मटके को भरे थे पानी में से। दूसरा, परमेश्वर आपको पहले तो और देगा, फिर ऐसे चमत्कार जो दूसरे नहीं देख पाते आप देख पाओगे। तीसरा, उसके महिमा के पात्र बनोगे, क्योंकि आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। पहला पत्रस उसका 4 उसका 10-11 ऐसा लिखा है कि तुम महिमा के पात्र बनते हो, तुम्हारी वजह से परमेश्वर महिमा पाता है, क्योंकि लोग तुम्हारी सेवा को देख रहे हैं। सेवा हमें यीशु मसीह की तरह दृष्टिकोण देता है, देखने के तरीकों को देता है। हमने देखा था ना पिछले समय में, यीशु क्या चाहता है, बोलो, अलग देखने वाले बनो, है ना, टॉपिक था ना हमारा। हमें हमारे अंदर वो देखना चाहता है, जैसे वो चीजों को देखता है हम भी देखने वाले बने। सेवा हमें वो दृष्टिकोण प्रदान करता है। सेवा हमें परमेश्वर के कार्यों के तरीकों को देखने में मदद करता है। सोच के देखिए इस बात को। जब व्यक्ति सेवा करता है तो वो देख पाता है कि ये विकास के अंदर परमेश्वर ने कौन से तरीके से काम किया। परमेश्वर का एक तरीका है क्या? नहीं, उसके कई तरीके हैं काम करने के। वो देखेगा कि यार ये अमित के जीवन में, क्योंकि सेवा कर रहा है, ठीक है, मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि मैं उससे लगा हुआ हूं, अपना समय देता हूं, मैं देख पा रहा हूं यार उसके जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है, लेकिन तकलीफों से लेके जा रहा है और उसको बना रहा है। हालेलुया। इसका मतलब है कि परमेश्वर का तरीका है तकलीफों में से नया बनाना। तकलीफों में कोई खड़े रहने वाला नहीं है। तकलीफ आते हल छड़ यीशु के हल परे मर, हट परे। लेकिन वो लोगों का फेथ जो है, विश्वास जो है, एक नए स्तर पे पहुंचता है। मैं देख पा रहा हूं कमलेश के जीवन में परमेश्वर कैसे काम कर रहा है। मेरे प्यारों, सेवा करेंगे तो ही तो परमेश्वर के तरीकों को देख पाएंगे कि कैसे घनश्याम के जीवन में काम किया। वो जैसे घनश्याम के जीवन में किया ना, वैसे ही भरत के जीवन में नहीं किया। भरत के जीवन में अलग तरीका अपनाया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारा विश्वास का स्तर बढ़ेगा। ये रिवॉर्ड्स है मेरे प्यारों, ये ब्लेसिंग्स है जो सेवा करने के द्वारा आती है। ओके, लेट्स कोयर टीम। आखिरी एक पॉइंट कह के खत्म करते हैं। तब तक कौन सेवा करने वाला बनता है? कौन सेवा करने वाला बनता है? वो जो परमेश्वर के मुख से अपने बारे में ये सुनना चाहता है मेरे विश्वास योग्य दास। हालेलुया।
मेरे प्यारो, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, मेरा सवाल है, क्या सुनना चाहते हो आप परमेश्वर के मुख से? क्या है आपकी डिजायर्स, क्या है आपकी इच्छा, क्या है? आप क्या सुनना चाहते हो परमेश्वर के मुख से? दुनिया आपके बारे में, ना दुनिया, हम जब दुनिया छोड़ के चले जाएंगे, दुनिया हमारे बारे में क्या गवाही दे? क्या सुनना चाहते हो? जब हम मर जाएंगे, हमारी कब्र पे क्या लिखा जाए? क्या देखना चाहते हो? क्या देखना चाहते हो? इन दिनों में हम छोटे छोटे कोट्स जो है सिंधी में ट्रांसलेट करके बना के भेज रहे हैं, देख पा रहे हो? D.L. मूडी, A.W. टॉजर, कौन है ये लोग? कौन है? जिंदा हैं अभी? मर गए? बहुत सारे मिशनरीज मर गए। लेकिन सोच के देखिए, आज भी, हेलो, आज भी लोग उनकी बातों से आशीषित हो रहे हैं। हालेलुया। क्या आप ये नहीं चाहते हो कि हम रहें कि ना रहें, लेकिन हमारी पीढ़ी के पीढ़ी दुनिया हमारे विचारों से प्रभावित होती रहे, हमारे जीवनों को देखकर प्रभावित होती रहे, हमारे बच्चे कहने पाए कि मेरा परदादा, मेरा दादा, मेरा परदादा परमेश्वर की सेवा करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। ये देखने की मन की इच्छा है। वो व्यक्ति सेवा करने वाला बनता है जो परमेश्वर के मुख से अपनी पीढ़ी के लिए और दुनिया के लिए कुछ आशीष छोड़ के जाना चाहता है। वो करता है कि मैं सेवा करने वाला बनूंगा। हालेलुया। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे, मेरे दादा, मेरे 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 पोते ये गर्व करें। अमित मुझे डाडे ट्रांसलेशन करो सिंधी में बाइबल। हालेलुया। क्या समझते हो? छोटी बात है? अरे सुबह से लेके आता है, कभी कभी झोंके भी खाता है। मैं देखता हूं यार कैसी परिस्थिति से जा रहा है, नींद को बिगाड़ के आता है मंडे टू सैटरडे। गर्व करेंगे इनकी पीढ़ियां। धन्य है वे जो अपने पीढ़ी के लिए गर्व का कारण बन के चले जाएं। हालेलुया। कोई है जिनके दिल के परमेश्वर आज बात कर रहा है और कह रहा है कि हे मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं नहीं देखना चाहता कि तू बैठा रहे, मैं देखना चाहता हूं तू कहीं ना कहीं तो खड़ा हो जा। खड़े कौन होंगे? जो इसे अवसर समझते हैं, जो इसे मौका समझते हैं, जो बाप के दिल को आनंद पहुंचाना चाहते हैं। हालेलुया। जो अपने पीढ़ी के लिए गर्व का कारण बनना चाहते हैं, जो परमेश्वर के मुख से सुनना चाहते हैं, है विश्वास योग्य दास। हालेलुया। एक ही इच्छा मेरे दिल की, मैं उसके मुख से सुनूं। मैं जब संसार छोड़ूं तो मेरे बारे में लोग कहे वो परमेश्वर का सेवक था। हालेलुया। वो परमेश्वर का दास था, वो परमेश्वर का जन था, वो परमेश्वर का दीवाना था, वो परमेश्वर का भक्त था। ये एक गवाही मैं छोड़ के जाना चाहता हूं मेरे जीवन से। हालेलुया। ये गवाही मैं छोड़ के जाना चाहता हूं। उसने हमें अवसर दिया है, उसने हमें मौका दिया है, हम ये करें उसके लिए बहुत सारे कारण हैं। उसने हमें छुड़ाया है और कुछ नहीं तो इस बात के लिए ही कि उसने हमें कहां से बाहर निकाला है। हालेलुया। अपने आप को कहिए, कहां से बाहर निकाला है? थोड़ा सोच तो सही, तो बैठ नहीं पाएगा फिर। हालेलुया। है मेरे मन, है मेरे मन, उसको धन्य कहे क्योंकि तुझे उसने मौका दिया है। हालेलुया। तू जिंदा है, तुझे अवसर मिला है उसकी सेवा करने का, उसकी आराधना करने का। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु,
तेरा नाम महिमा पाए। तू जहां मुझे देखना चाहता है मैं दिखूं।